इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। जो बनना है उनके पास में जाना ज़रूरी है, शांत मन से निरखना ज़रूरी है। अगर भगवान होने का भाव तेरे अंदर जागा है तो भगवान को निरख। अगर इस तरह से कर्मों की दशा को तू देखेगा तो तुझे निष्कर्मा होने की भावना जागृत होगी। कहते हैं ना, दुनिया कर्मों के नाटक, दुनिया में जो जितने भी कर्मों के नाटक हैं उसको देखो। हे चेतनात्मन, दुनिया में जितने भी ये कर्मों के नाटक हैं उसको देखो, तब कहीं तुम्हारे हिये के फाटक खुलेंगे। अगर हिये के फाटक खोलना है तो दुनिया के नाटक भी देखो, समझो कि ये नाटक क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। अभी भी उसी में ही मशगूल है, वही देखने में, वही सुनने में, उसी में आनंद आ रहा, उसी में मजा आ रहा है। सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा। क्या गाथा लिखी है कुंद कुंद स्वामी ने उन बियाबान जंगलों में बैठ करके, क्योंकि वो जानते हैं ये आत्मा भी भटकी हुई है, अनंत काल से भटकी हुई आत्मा है। तब कहीं दुर्लभता से भावलिंगत्व शुद्धोपयोग दशा प्राप्त हुई कुंद कुंद स्वामी को, और वो कहते हैं काम और भोग के बंध की कथा। 5 इंद्रियां हैं ना, 2 इंद्रियां कामेंद्रिय हैं, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इनको कामेंद्रिय कहा है। इससे कामनाएं पोषित करता है वहाँ। और 3 इंद्रियां हैं, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 3 इंद्रियां भोग इंद्रियां हैं, काम और भोग। काम उत्पन्न होता है, भोगता रहता है इनके माध्यम से। इस तरह से ये 5 इंद्रियों को काम और भोग इंद्रियां कहा गया है। इसके माध्यम से निरंतर बंध की कथाएं, बंध का संबंध, पर द्रव्य का संबंध चल रहा है। अच्छा बताओ, कोई समय ऐसा है तुम्हारे 24 घंटे का जिसमें आपने पर का संबंध न किया हो? बोलो, नहीं। एवरी टाइम, हर समय आप पर के संबंध से जुड़े हुए हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। हिमालय के शिखर पर चले जाए या सागर के तल तक पहुंच जाए, ऊपर तक पहुंच जाए, नीचे तक पहुंच जाए, अरे 100 खंड के महल में रहे या 2 करोड़ की गाड़ी में घूमे, अच्छे मित्रों की संगति में रहे या दुर्जनों की गोष्ठी में रहे, कोलाहल तो रहेगा ही रहेगा। चाहे पुण्य का समागम हो, चाहे पाप का समागम हो, कोलाहल तो रहेगा। तो कहां पर है जहां पर कोलाहल है? कोरा, मात्र हल ही हल है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कोलाहल नहीं है, कोलाहल है? तो हमारे ऋषि मनुष्यों ने समझा, जाना, और महल में माहल, इसमें हल नहीं है। माँ यानी नहीं है, हल है ही नहीं यहाँ पर। जो मेरी अंतरंग समस्या, उसका हल नहीं है। इसीलिए मैं महल को छोड़ करके, कोलाहल को छोड़ करके कोरा हल पाने के लिए महल से बाहर निकल गए, भवन से बाहर निकले, वन में गए, वे भगवन हो गए। धन्य है प्रभु, धन्य है। अंदर से आवाज आती है, तू कब तक सुनेगा यहाँ? सुध परिचित अनुभूता कब तक अनुभव करेगा? कब तक पर द्रव्यों के साथ में संबंध करके अनुभव करता रहेगा? निजानुभूति कब होगी तुझे? मात्र नितांत स्व तत्व की अनुभूति, मात्र मैं आत्मा हूँ। खिचड़ी पकाने की और मिश्रण करके खाने की आदत पड़ गई है। हाँ, सब्जी खाते हो? हाँ, हम कोरी सब्जी खाते। कहाँ खाते हो? आज तक नहीं खाई तुमने कोरी सब्जी, कहाँ खाते हो? पशु फिर भी खा लेते हैं, तुम नहीं खाते। जानवर फिर भी खा लेते, तुम नहीं खाते कोरी सब्जी। सब्जी तो बाजार से लाते हो ना, उसके अंदर नमक डालते हो, मिर्च डालते हो,
नमक मिर्च डाल करके सब्जी का जो स्वरूप है उसको ही बदल डालते हो, कितनी चीजें मिलाते हो, इकट्ठा कर देते हो। मात्र सब्जी नहीं खाते, मात्र दूध भी नहीं पीते, उसमें शक्कर डाल देते हैं और कुछ। क्या करें ना माता जी, आजकल तो हमारे बच्चे भी नहीं पीते हैं, दूध भी नहीं पीते, तो क्या करते हैं, वो लाल लाल दिखता है तो पी जाते हैं। सफ़ेद अच्छा ही नहीं लगता, श्वेत धवल शुभ्रता अच्छी पसंद ही नहीं आती है, वही सब मिश्रण करने की आदत पड़ गई है। क्या करें, लौटो ना वापस अपने स्वरूप की ओर। पर रूप को देख देख करके तंग आ गए हो, आकुल व्याकुल हो गए हो, सब कुछ छिनता चला जा रहा है, अंदर का आनंद बिछुड़ता चला जा रहा है। जागो ना चेतन, और फिर से अपने पिछले पिछले स्वरूप की ओर जाओ। पिछला मतलब जो अनादि से मेरा सच्चा स्वरूप है, जिसको मैंने आज तक प्रकट ही नहीं किया, उसका अनुभव करो एक बार। कैसे करें, चलिएगा मैं ले चलती हूँ आपको। एक विद्यार्थी स्कूल की तरफ जा रहा है, गया स्कूल पर बहुत लेट हो गया। गुरुजी ने कहा तुमको दंड दिया जाएगा। हाँ, दंड दिया जाएगा, सुनो ध्यान से सुनो। विद्यार्थी भी रोज रोज के बदलते, कल दूसरा विद्यार्थी थे, आज दूसरा विद्यार्थी है। मुझे पता चल रहा, आप लोग चेहरे से सोच रहे कल तो विद्यार्थी आया था, आज फिर कहाँ से आ गया। हाँ भाई, विद्यार्थी भी बहुत हैं, यहाँ पर कोई एक बैठा है क्या, कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और विद्यार्थी जितनी वैरायटी है, हाँ जितने विद्यार्थी उतनी वैरायटी भी है। तो फिर जब वो पहुंचा, गुरुजी ने कहा तुमको दंड दिया जाएगा। हाँ गुरुजी, आप मेरी बात तो सुन लें। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। मैं तो जल्दी घर से निकला था लेकिन लेट हो गया। क्यों लेट हो गए, इसलिए तुमको दंड दिया जा रहा है, जाओ बाहर जा कर के खड़े हो जाओ। गुरुजी, मैं आ रहा था, सही समय पे निकला था, लेकिन पानी बहुत तेज़ी से आ गया। तो पानी आ गया तो क्या और लोग नहीं आए। गुरुजी, मेरा घर बहुत दूर है, ऐसा एक तरफा है और मिट्टी ही मिट्टी है वहाँ से जब मैं आता हूँ स्कूल। तो इसका क्या मतलब है। गुरुजी, मैं एक कदम आगे बढ़ता था और 2 कदम पीछे हटता था, एक कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हटता था। गुरुजी ने एक चांटा मारा। मूर्ख, मुझे बुद्धू बनाते हो तुम, अपने गुरु से छल करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अगर एक कदम तुम आगे बढ़ाते, घर से निकले, एक कदम आगे बढ़ाते, 2 कदम पीछे हटते, तो तुम कहाँ जाते, स्कूल आ पाते क्या। बोलिए ना, थोड़ा आप लोग भी तो दिमाग लगाओ। एक कदम घर से कोई व्यक्ति निकला है, एक कदम आगे बढ़ाता है, 2 कदम पीछे हटता है, तो क्या वो कभी भी मंदिर तक आ पाता है। नहीं। तो क्या वो स्कूल तक आ पाएगा। नहीं। एक चांटा मारा। उसने कहा गुरुजी क्षमा करिए मुझे, मैंने झूठ नहीं बोला आपसे, झूठ नहीं बोला। अगर तुम एक कदम आगे आ रहे थे स्कूल की तरफ और 2 कदम पीछे चले जा रहे थे, तो एक एक कदम करते करते तुम घर के बिल्कुल पिछवाड़े में चले गए होते। स्कूल कैसे आए तुम, बताओ स्कूल कैसे आए। कहा गुरुजी, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, आपके ज्ञान का ही मैंने प्रयोग शुरू किया। क्या प्रयोग शुरू किया, ये झूठ बोलना। नहीं गुरुजी, मैंने आपके ज्ञान का प्रयोग शुरू किया। क्या किया तुमने। गुरुजी, मैंने ऐसा किया कि जब मैंने देखा कि 1 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 2 कदम पीछे जा रहा हूँ, तो मैं तो स्कूल कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो फिर मैंने अपनी पीठ घर की तरफ जो थी ना, वो मैंने अपना मुंह कर दिया और अपनी पीठ स्कूल की तरफ हो गई। फिर गुरुजी, बस मेरी आंखों में चमक आ गई। 1 कदम आगे बढ़ता, 2 कदम पीछे, 1 कदम घर की ओर, 2 कदम स्कूल की ओर, ऐसे एक एक कदम करके करके मैं स्कूल तक आया हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बात आज आपको समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, बात समझने की है। आचार्य भगवान कहते हैं, जहाँ दिठो तहाँ पिट्ठो, जहाँ पिट्ठो तहाँ दिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो। हे भव्य आत्माओं, जहाँ तुम्हारी दृष्टि है, कहाँ है दृष्टि, घर की तरफ, सारा अधिकांश समय वहीं दे रहे हैं ना।
यहाँ पर धर्म के लिए थोड़ा समय, वो भी माता जी इस बार चातुर्मास है ना, इसीलिए हाँ आ जाते हैं 2-3 बार, अच्छा लगता है। ज़्यादा समय कहाँ दे रहे हो? हाँ, संसार के लिए और मोक्ष मार्ग के लिए बहुत कम समय, धर्म के लिए बहुत कम समय दे रहे हो। जहाँ दिठो तहाँ पिट्ठो, जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ करो। तो जहाँ तुम्हारी पीठ थी वहाँ तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जहाँ दिठो तहाँ पिट्ठो, जहाँ पिट्ठो पीठ, जहाँ पीठ है वहाँ अब दृष्टि कर दो। बस एक बार ही मुड़ना है, 2 बार नहीं मुड़ना है आपको। एक बार मुड़ते ही तुम्हारा सारा काम सही हो जाएगा। जहाँ दिठो तहाँ पिट्ठो, जहाँ पिट्ठो तहाँ दिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो। वाह क्या बात कही है। हे चेतनात्मन, तू दृष्टा है, तू दृष्टा है, तू देखनहारा है, तू ज्ञाता है, तू जानने वाला है, तू पर वस्तुओं को जान रहा था। तेरी दृष्टि बाहर की ओर थी, अब वहां पर तू पीठ कर और अपने अंतर में दृष्टि कर। यही तो मोक्ष का चिट्ठा है, और कोई मोक्ष की चिट्ठी दूसरी नहीं है। इतना ही करना है, सिर्फ दृष्टि को बदल दे, अंतर दृष्टि कर ले, तेरा सारा काम हो जाएगा, गंतव्य तुझे मिल जाएगा। यही बात कुंद कुंद महाराज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बाहर में तेरी दृष्टि जाती है तो धन बढ़ाता है, दौलत बढ़ाता है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है, सोचता है कि मेरी प्रसिद्धि बढ़े। लेकिन एक बात बता, आज एकांत में जाकर के अपनी चेतना से पूछ, धन अने अधिकार વધતા શું વધ્યું એ તો કહો। पूछो अपनी चेतना से। धन बढ़ा, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ गए, प्रसिद्धि बढ़ी, पर तेरा क्या बढ़ा? तेरे आत्म प्रदेशों में क्या बढ़ा? शक्तियाँ बढ़ी? तेरी आत्मशक्तियाँ बढ़ी क्या उससे? नहीं, कुछ नहीं। घबराहट बढ़ी, भय बढ़ा, दुश्मनियाँ बढ़ी। जितना धन बढ़ा उतने दुश्मन बढ़ गए, उतना भयाक्रांत हो गया, आकुलताएं बढ़ने लगी, तेरी आत्मा की शक्तियाँ घटने लगी। सोच, अकेले में जाकर के विचार कर। ओह, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर क्या बढ़ा यह बोलिए। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर क्या बढ़ा यह बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। नए से तोलिए आप, क्या वृद्धि हुई तुम्हारे भीतर में? कुछ नहीं, खोखला होता जा रहा है और अंत में रोते रोते यहाँ से चल देता है। क्या जिंदगी का सत्य है ये, देखिएगा। सत्य को समझने का प्रयास करो। और कल यहाँ पर कुंद कुंद महाराज बताने वाले हैं, जिस एकत्व तत्व की, एकत्व विभक्त आत्म तत्व की कथा तुम सुनना चाहते हो, हे भव्य आत्माओं, वो इतनी सुलभ नहीं है। एयत्तस्य उवलंभो नवरी ना सुलहो विहतस। क्या बात कहते, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनना नवरी नियम से बता रहे हैं, सुलहो ना, सुलभ नहीं है। क्या बात है, सुलभ नहीं है। आप ही स्वयं देखो, कितने जीवन के साल बीत गए, तब कहीं आत्मा की मेरी कथा मुझे सुनने को मिल रही कि मैं हूँ क्या, क्या है मेरे जीवन की कथा, क्या स्वरूप है मेरा, क्या गांव है मेरा, क्या धाम है, क्या काम है मेरा। अभी तो यही समझता था कि दुकान खोलना, फैक्ट्री खोलना, ये मेरा काम है, ये मेरा नाम है, और यही मेरा अहमदाबाद मेरा धाम है। सब झूठ है, सब झूठ है। कर रहा कर्म, मान रहा धर्म, यही है तेरा भरम। इस भरम को छोड़ना है, इसके लिए समय सार की शरण में आना है। धीरे धीरे अनंत काल की गांठों को खोलना इतना आसान नहीं है, एकदम हथौड़े से नहीं खोली जाती। जितना जितना तत्व ज्ञान का अभ्यास होता चला जाएगा, परिणामों में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, आएगा ही आएगा। अगर चैतन्य आत्माएं हो, चेतन ही तो है, अचेतन हो क्या? नहीं। सेनी हो के असेनी है जिनवाणी, ऐसा एक
जिनवाणी की स्तुति में कहा गया है, सेनी होकर के भी असेनी जैसा काम कर रहा है, क्योंकि जड़ द्रव्यों से जड़ीभूत हो रहा है, इतना अटैचमेंट हो गया। पर सौभाग्य की बात है, आप लोगों का निश्चित ही भाग्य का दरवाज़ा खुला है, जो आप अपनी आत्मकथा श्रवण करने के लिए श्री कुंद कुंद स्वामी भगवंत की शरण में आ रहे हैं। जो गुरुदेव के मुखारविंद से हमने सुना है, वह हम तो सिर्फ परोस रहे हैं आपको, माल दूसरों का है, आपको परोस रहे इस भावना से कि आपकी भी क्षुधा शांत हो, अनंत क्षुधा है वो शांत हो जाए और ज्ञानामृत का भोजन आप भी सभी कर सकें। ये शुभकामनाओं के साथ में हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम अनंत, चैतन्य चिदानंद। विषय कषाय दुख की खान, ओ चैतन्य चिदानंद धाम, निज को करता, निज को पर का करता, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम, ओ चैतन्य चिदानंद। समय सार का करके पान, निश्चय नय से हूँ भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।